जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। संकल्प की प्रश्नमाला सीरीज में आप ये सेकंड सीरीज है जिसमें आपको बाल विकास के 30 क्वेश्चंस जिस पर हमने सीरीज़ शुरू करी थी वो पेड क्लास का ये दूसरा वीडियो होगा, जिसमें हमने पिछले वाले वीडियो में देखा लगभग 500 लोगों ने ऑनलाइन क्लासेज ली थी जो भी अपनी क्लास के बच्चे थे। ये अच्छा रिस्पांस रहा कि पहली क्लास में लगभग 500 लोगों ने इसको देखा और अच्छा रिस्पांस आया, सब लोगों ने अच्छे अच्छे जवाब दिए। आज हम उसकी सीरीज़ का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। इस सीरीज़ में 30 क्वेश्चन होंगे और सारे के सारे हमने अब क्या किया है, पूरे साइकोलॉजी का एक समराइज लिया है कि हर पोर्शन को छुआ है हमने। जैसे कल वाला पोर्शन एक इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे था और आज का जो पूरा वीडियो सभी को समेटते हुए होगा, तो कोई भी इसमें इंडिविजुअल कोई एक सवाल नहीं होगा, सारे जगह से सवाल लिए गए हैं। 7 यूनिट हैं, 7 यूनिट आपके साइकोलॉजी में है, मनोविज्ञान में जो बाल विकास के अंतर्गत, उसमें 7 यूनिट से सभी जगह से प्रश्न लिए हैं, लगभग 3-3। और जो बाकी बस हैं वो अंडरस्टैंडिंग वाले होते हैं, जो जिसे आप शिक्षा शास्त्र पेडागोजी कहते हैं। तो कुल मिला के 30 क्वेश्चन का एक सीरीज है। उम्मीद है आप, जैसे मैंने कल कहा था, हम सवाल एक आपको पूछेंगे, पूछने के बाद आपको 5 सेकंड का समय देंगे, आप सवाल नंबर उसका जवाब लिखकर नीचे कमेंट्स बॉक्स में देते जाएंगे। जैसे पहले का ए तो आप अपना नाम, पहले का ABC ऐसे लिखते हुए डालते जाएंगे, बाद को आपका रिजल्ट पता चल जाएगा कि आपने कितने सही किए कितने गलत किए। बिना देर किए अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। पहला सवाल हमारा, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है। नंबर 1, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पद से श्रेष्ठ है, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक संकार है, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। सवाल नंबर 1, सही जवाब है संज्ञानात्मक संकार, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया था कोहलर एक संज्ञानात्मक शिक्षण शास्त्री है जिसने अपने चिंपैंजी जिसका नाम सुल्तान था उस पर प्रयोग किया था और उसने कहा था संज्ञान का निर्माण टुकड़ों में न होकर एक होलिस्टिक होता है, यानी संपूर्ण क्रिया को लेकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी भाषा में सैद्धांतिक भाषा में कहेंगे COR कंप्रेड, जिसमें COR जिसको आपको जवाब देना है पावलोव, स्किनर, थार्डाइक, कोहलर। जवाब होगा B, स्किनर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन के हेतु बनाया गया। मिरर ड्राइंग परीक्षण व्यक्तित्व, बुद्धि, अधिगम, नैतिकता। जल्दी जवाब दें। इसका जवाब होगा व्यक्तित्व। इसका जवाब होगा व्यक्तित्व। अगला है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है प्रतिपुष्ट, शिक्षण, योजना बनाना, प्रस्तावना। प्रश्न नंबर 4, जिसमें हमने अभी तक ये देखा था कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम सोपान क्या होता है, तो हम लोग इस पर जवाब देंगे। इसका होता है योजना बनाना। ठीक, सबसे पहले क्या होता है प्लान, फिर टीच। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है प्लान, प्लान के बाद होता है टीच, टीच के बाद होता है फीडबैक। ठीक, फिर इसके बाद होता है रीप्लान, फिर रीटीच और फिर होता है री इन्फोर्समेंट या री फीडबैक। ठीक, कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से लिखिए फीडबैक और इन्फोर्समेंट, री इन्फोर्समेंट में क्या अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 5, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था। क्वेश्चन नंबर 5, विनय साइमन, स्टर्न, टर्मन, सिरिल बर्ट। क्वेश्चन नंबर 5, मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। मैंने सूत्र नहीं पूछा है, मानसिक आयु पूछा है। जल्दी जवाब दें। 5 का होगा A, विनय साइमन। विनय साइमन ही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने 1885 में, गाल्टन व्यक्ति ने सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किया, विनय साइमन ने सबसे पहले मानसिक आयु का प्रयोग किया और सबसे पहले टर्मन ने MA/CA दिया और स्टर्न ने MA/CA × 100 दिया। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, थार्डाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से संबद्ध किया है। संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम के प्रयास एवं भूल, संकेत अधिगम और स्थान अधिगम। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का होगा B, अधिगम के प्रयास एवं भूल। क्या होगा, अधिगम के प्रयास एवं भूल। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध है। कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है। पावलोव, विनय, चोम्स्की, मैस्लो। जल्दी जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 7,
इसका जवाब होगा नॉम चोम्स्की। इन्हें फादर ऑफ लिंग्विस्टिक कहा जाता है, भाषा विज्ञान के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, संकल्पनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विलियमसन, थॉर्न, रोजर्स, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब होगा थॉर्न, THORN, दैट इज थॉर्न। इन्होंने मांस मंडी पर अपने बच्चों का अध्ययन किया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादन किसने किया? कुक, फ्रोबेल, मॉन्टेसरी, डाल्टन। सही जवाब होगा फ्रोबेल। सही जवाब है फ्रोबेल। क्वेश्चन नंबर 10, डिसलेक्सिया संबंधित है लेखन संबंधी समस्या, पढ़ने संबंधी समस्या, गणितीय कौशल संबंधी समस्या, वाक क्षमता संबंधी विकार। क्वेश्चन नंबर 10 सही जवाब होगा 10 का बी, पठन विकार। ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है, आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 12, अधिगम का पठार है। नंबर 1, अधिगम की समाप्ति, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, अधिगम में दोष, अधिगम में अवरोध। क्वेश्चन नंबर 12 सही जवाब होगा अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? मैंने क्लास में आपको पढ़ाया है। सीखने में कमी, स्मरण करने की इच्छा, मानसिक द्वंद्व, सीखने की दोषपूर्ण विधियां। सही जवाब होगा स्मरण करने की इच्छा, क्योंकि ये सकारात्मक है। बाकी देखिए गौर से, सारे के सारे नकारात्मक हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जो संबंध स्किनर का चूहों से, थार्डाइक का बिल्ली से था, वही संबंध कोहलर का किससे था? बंदर से, कुत्ते से, मुर्गी से, बनमानुष से। जवाब होगा बनमानुष। नाम क्या था? कमेंट्स बॉक्स में जल्दी लिखिए, उस बनमानुष का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 15, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम क्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? नीरसता संबंधी दोष, पठन दोष, गणन दोष या उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 सही जवाब होगा गणन दोष। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिसकैलकुलिया। नोट कर लेंगे, डिसकैलकुलिया। क्वेश्चन नंबर 16, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? विक्टर ब्रूम, मैस्लो, हर्ट्जबर्ग, स्किनर। क्वेश्चन नंबर 16 पिछले पेपर का प्रश्न था। सही जवाब होगा विक्टर ब्रूम। नोट कर लेंगे इसको अपनी कॉपी में, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है CWSN। CWSN का अर्थ है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे, मृदु आवश्यकता वाले बच्चे। क्वेश्चन नंबर 17 जवाब होगा 17 का ए, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। अब CWSN का जल्दी फुल फॉर्म दिए ताकि आपकी परीक्षा के लिए एक तैयारी और हो जाए। क्वेश्चन नंबर 18, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? पुरस्कार, प्रशंसा, दंड, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब होगा डी। 18 का क्या होगा? डी। बच्चों के साथ सही व्यवहार करें, पुरस्कार दें या ना दें। अगला क्वेश्चन है बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। नोट करेंगे, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 19 का है बी, स्किनर। स्किनर ने द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, सुपर टेट के लिए इसको अच्छे से नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? ध्यान रखिए कि वर्ड पूछ रहा है डेमोक्रेटिक नहीं है, यानी ऑटोक्रेटिक है, जिसमें तानाशाह के रूप में हो जाता है। अन्वेषण, व्याख्यान, योजना, मस्तिष्क उद्वेलन। सही जवाब होगा लेक्चर, यानी व्याख्यान। व्याख्यान में टीचर जैसा चाहे बोलकर चला जाए, आप उसको रोक नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत अच्छा है, हम करके सीखते हैं किसने कहा था?
हम करके सीखते हैं सबसे पहले किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 21 सही जवाब है डॉक्टर मेस। क्वेश्चन नंबर 22 एक बालक काली गाय काला कुत्ता काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में क्या निहित है? ध्यान से समझ लेंगे। काली गाय काला कुत्ता काली वस्तु को देखकर डरने लगता है, अनुबंधन बताएं। क्वेश्चन नंबर 22 सही जवाब होगा अनुक्रिया सामान्यीकरण, अनुक्रिया अनुबंधन, उद्दीपक अनुसामान्यीकरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है सी उद्दीपक सामान्यीकरण। वो जैसा एक के साथ व्यवहार करता है वही दूसरे के साथ भी करता है। जैसा कि हमने आपको एक चीज़ याद होगा, मैंने कहा था जब जब बादल गरजते हैं तब तक कृतिका रोती हैं। आप इसको उद्दीपक सामान्यीकरण जैसा कि वो बादल के साथ करता है, जब बादल नहीं होता तब भी वैसा ही व्यवहार करता है। क्वेश्चन नंबर 23 व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? बंडूरा वाल्टर, डाल्टन मिलर, कार्ल रोजर्स और यूंग। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, खूब आ चुका। सोशल लर्निंग थ्योरी आपको अच्छे से पता है। सोशल लर्निंग थ्योरी भाई साहब बंडूरा के साथ जुड़ी है, बंडूरा, ठीक, जिनमें 3 फिल्म दिखाई जाती हैं। एक में हिंसक व्यवहार के लिए पुरस्कार, एक हिंसक व्यवहार के लिए दंड, एक हिंसक व्यवहार में कुछ भी नहीं, और देखा जाता है कि बच्चों में किस प्रकार परिवर्तन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? नोट करेंगे। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब होगा बी संवेगात्मक बुद्धि। 24 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? अभिवृद्धि में स्थिरता, सामूहिकता की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी, समूह एवं खेलों में सहभागिता। कौन सी कमी नहीं है? सही जवाब होगा जिज्ञासा में कमी। ध्यान रखेंगे जो इन्फेंसी है, इन्फेंसी में जो क्यूरियोसिटी है वो भले थोड़ी सी मात्रा में कम होती है, जैसे ही चाइल्डहुड आता है क्यूरियोसिटी की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, और इस क्यूरियोसिटी को जो विराम है वो क्यूरियोसिटी विराम कहाँ पर जाकर मिलता है? एडोलसेंस में। ध्यान से रखेंगे, क्लास नोट्स से उठाकर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? निम्न में से कौन सा शिक्षण स्तर का अधिगम नहीं है? चलिए इसमें जवाब दिए ही हैं, आपके लिए आसान हो गया। सही जवाब है इसमें दूरवर्ती स्तर, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, परावर्ती स्तर, ये तीनों तो हैं, केवल दूरवर्ती स्तर नहीं है। अगला है निम्न में से कौन सा फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? शिक्षक कथन, छात्र कथन, अभिभावक कथन, मौन। तो सही जवाब तो आपको पता ही है, इसका जवाब है अभिभावक कथन, क्योंकि अभिभावक का कक्षा से कोई लेना देना नहीं है। लास्ट है स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण का मापन करता है, किसका मापन करता है? व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का, उपयुक्त में से कोई नहीं। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण किसका मापन करता है? तो दिमाग में एक चीज़ सेट कर लीजिए, विनय का परीक्षण ही केवल इंटेलिजेंस के लिए था, तो जब विनय का नाम है तो जवाब होगा बुद्धि। मुझे उम्मीद है 23 के 30 सवाल बहुत इंटरेस्टिंग थे, बहुत अच्छे थे। 31 नंबर से हमारा अगली सीरीज में आएगा, ये सेकेंड सीरीज़ थी, इसको अच्छे से कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो भी पढ़ने वाले हैं टेट और सुपर टेट वाले उनको जरूर तक पहुंचाते रहें, ताकि आपका भला सभी का भला। आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल आज इतना ही। जय हिंद।